तो बच्चों आज हम लोग गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अर्थशास्त्र में उपभोक्ता के व्यवहार में इन डिफरेंस कर्व की विशेषताओं के बारे में और उसकी मान्यता क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एजम्पशन ऑफ इन डिफरेंस कर्व। अनुदिमान वक्र की मान्यताएं। अनुदिमान वक्र की मान्यताएं क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये अनुदिमान वक्र जो है कैसा होता है। तो सबसे पहली जो मान्यता है ये उपभोक्ता जो प्राथमिकताओं के आधार पर उपभोक्ता प्राथमिकताओं के आधार पर यह बता सकता है कि वस्तुओं के किस संयोग से उसे अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक या कम संतुष्टि मिलती है। अधिक या कम संतुष्टि मिलती है। तो ये उपभोक्ता जो है प्राथमिकताओं के आधार पर, ये पहली मान्यता है, यह बता सकता है कि वस्तुओं के किस संयोग उसे अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक या कम संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि उपभोक्ता की आय सीमित है और अपनी सीमित आय के द्वारा वह किस प्रकार के वस्तुओं का संयोग उपभोग के लिए चाहता है जिससे उसे अधिक संतुष्टि प्राप्त हो। तो ये पहली मान्यता है अनुदिमान वक्र की। दूसरी मान्यता यह है कि प्रत्येक उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक मात्रा को किसी वस्तु की अतिरिक्त मात्रा को उस वस्तु की कम मात्रा की अपेक्षा ज्यादा पसंद करता है। बशर्ते कि अन्य वस्तुओं के उपभोग में कमी न होने पाए। बशर्ते कि अन्य वस्तुओं के उपभोग में कमी न होने पाए। तो ये दूसरी मान्यता है कि जो प्रत्येक उपभोक्ता होता है जो किसी वस्तु की जब अतिरिक्त मात्रा, यानी जैसे X वस्तु है और Y वस्तु है,
तो एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है तो दूसरी वस्तु की मात्रा को त्याग करता है, लेकिन उस वस्तु की मात्रा की अपेक्षा ज्यादा पसंद करता है, यानी कि बशर्ते कि अन्य वस्तुओं के उपभोग में कमी न होने पाए। यानी एक वस्तु के उपभोग यानी बंडल के उपभोग को बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तु की मात्रा में उतनी कमी नहीं होनी चाहिए, तभी जो है उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। तो ये दूसरी मान्यता हो गई। अब तीसरी मान्यता देखेंगे। तीसरी मान्यता क्या है? यानी कि उपभोक्ता का व्यवहार विवेकपूर्ण होता है। उपभोक्ता का व्यवहार विवेकपूर्ण होता है। इसका मतलब कि उपभोक्ता जागरूक है, वह जानता है कि उसकी आय सीमित है और सीमित आय के द्वारा किस प्रकार से वस्तुओं का उपभोग करे, कैसी वस्तु का उपभोग करे कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। तो अनधिमात की मान्यता में उपभोक्ता जो विवेकपूर्ण होता है, होशियार होता है, चालाक होता है। चौथी विशेषता है कि उपभोक्ता की रुचि, चौथी विशेषता उपभोक्ता की रुचि उपभोक्ता की रुचि किसी एक वस्तु में न होकर किसी एक वस्तु में न होकर विविध वस्तुओं के विभिन्न संयोगों में होती है। विविध वस्तुओं के संयोगों में होती है। यानी कि उपभोक्ता की जो रुचि है एक वस्तु में न होकर विविध यानी अनेक प्रकार के वस्तुओं के संयोग में होती है। यानी कि वस्तुओं का बंडल अनेक प्रकार हो सकता है, वस्तुएं अनेक प्रकार हो सकती है। उपभोक्ता होशियार है, विवेकपूर्ण है, वह किस प्रकार के संयोग का चुनाव करेगा, किस बिंदु का चुनाव करेगा ताकि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। पांचवी है विशेषता है कि उपभोक्ता की जो सीमांत दर जानने की पूरी क्षमता रखता है। उपभोक्ता सीमांत प्रतिस्थापन दर, जिसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, सीमांत प्रतिस्थापन दर, सीमांत प्रतिस्थापन दर, इसको इंग्लिश में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो वो जानने की पूरी क्षमता रखता है, वो जानने की पूरी क्षमता रखता है। इसके बारे में जानते हैं कि सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है। सीमांत प्रतिस्थापन दर यानी कि MR(S) बराबर डेल्टा Y बटे डेल्टा X, यानी कि उपभोक्ता जब एक वस्तु या किसी भी वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है तो दूसरी वस्तु की मात्रा का त्याग करता है या उसकी मात्रा में कमी करता है, और इन दोनों के जो अनुपात होते हैं वो सीमांत प्रतिस्थापन की दर होती है। अब चौथी इसकी विशेषता है, एक मान्यता है छठवीं मान्यता
छठवीं मान्यता है उपभोक्ता की जाने वाली वस्तुओं में एक रूपता पाई जाती है या उपभोक्ता की उपभोग की जाने वाली उपभोक्ता की उपभोग की जाने वाली वस्तुओं में एक रूपता होती है। एक रूपता होती है। आप जब नोट्स पढ़ाएंगे तो इसको पूरी एजम्पशन को, पूरी मान्यता को आप लिखेंगे, याद कर लेंगे। यानी उपभोग की जाने वाली जो वस्तु है वो एक रूपता उसमें पाई जाती है, एक समान होता है, उसमें कोई अंतर ज्यादा नहीं होता है। तो ये इसकी विशेषताएं हो गई। ये एजम्पशन आप रेफरेंस कर अनधिमान वक्र की मान्यताएं। इन मान्यताओं के मानने के बाद हम लोग अनधिमान वक्र की विशेषताओं के बारे में अभी पढ़ेंगे। आप लोग किताब ले लीजिए और किताब से भी आप पढ़ें और इससे भी पढ़ें और नोट्स बनाएं। जो प्रश्न समझ में ना आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।